हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के लेक्चर में हम लोग लाग्रेंजियन इक्वेशन देखेंगे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, और फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग लाग्रेंजियन इक्वेशन देखेंगे फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स। ओके, तो इन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आज हम लोग लाग्रेंजियन इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लाग्रेंजियन इक्वेशन क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि लाग्रेंजियन क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे परसों इंट्रोडक्शन टू लाग्रेंजियन। उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे कि लाग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लाग्रेंजियन इक्वेशन क्या है। ठीक, तो इस लेक्चर को समझने से पहले आप उन दोनों लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो लेक्चर है, उसी लेक्चर जो सेकेंड लेक्चर हम लोग सेकेंड चैप्टर का पढ़े हैं उसी का ये पार्ट है। तो अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी में जो इक्वेशन हम बनाए थे उसी में आज के लेक्चर के वैल्यू को निकालेंगे। आज के लेक्चर में वैल्यू को निकालेंगे और ले जाके क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो मैं कहूँगा कि लाग्रेंजियन में प्रूव किए थे, ये इक्वेशन लाए थे, तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके ज़रूर देखें। साथ ही साथ सीरीज में देखने का आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से अटैच है, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही साथ कल के आप लाग्रेंजियन इक्वेशन में देखे थे, कई सारी सेटिंग करनी पड़ी थी लाग्रेंजियन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तो उन सेटिंग्स को आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दो बार क्या करिएगा, कॉपी पे लिख के डिराइव करिएगा, और उन सेटिंग को क्या करिएगा, आप अपने दिमाग में सेट किए रहिएगा। अगर वो सेटिंग आप नहीं करेंगे तो आपका डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप याद करिए, एक जगह हम लोग क्या किए थे, कर्ली बाई कर्ली क्यूजे को बाहर निकाल दिए थे और अंदर क्या ले गए थे, डी आर बाई डी टी ले गए थे, क्योंकि हमको वहाँ क्या लाना था, भी लाना था। ठीक, ये चीज़ मैं कल बताया था। तो इस तरीके की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इन सेटिंग्स पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप अपने डिजायर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। ऐसे ही आप मैथ में सेटिंग करते हैं डिजायर रिजल्ट पे जाने के लिए। ओके, तो अब देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, कंजर्वेटिव सिस्टम्स होगा। ठीक, मतलब कंजर्वेटिव सिस्टम पर लाग्रेंजियन इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, इसको देखा जाएगा। अब तक आपने कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ के हेल्प से इन सिस्टम को डिफाइन किया। ठीक, अब हम लोग लाग्रेंजियन साहब का जो इक्वेशन है उसके हेल्प से क्या करेंगे, सिस्टम को डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। तो कंजर्वेटिव सिस्टम से आप फेमिलियर हैं, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं 9th 10th वगैरह में ही, कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, उसके द्वारा वर्क डन कैसा होगा, ये सब चीज़ आपको पता है। ठीक, तो आपको पता है कि कंजर्वेटिव सिस्टम है तो मतलब क्या होगा, जो फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, बस इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव सिस्टम, और ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक, तो ये सब आप पढ़े हुए हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ और पढ़े हैं 11th में, आपने EMT में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी कई सारा ऐसा प्रॉब्लम किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में खास करके, कि जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, इसको क्या लिखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। ठीक, तो इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए एग्जाम में पूछेगा तो कहाँ से लिख कर आना है, इस चीज़ पे हम चलते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम द फोर्स इज डेरिवेबल फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल V एंड इज गिवन बाय। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल होगा, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। इसी चीज़ को थ्योरी के फॉर्म लिखा गया कि डेरिवेबल होगा फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल, मतलब स्केलर पोटेंशियल से हम उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट ऑपरेटर उस पर लगा के। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूँकि हम बात कर रहे हैं, चूँकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक चीज़ों पर बात करेंगे नहीं, हम एक जनरल केस बात करेंगे और समेशन लगा के पूरे के लिए लिख देते हैं। जैसे ith पार्टिकल की बात करेंगे और फिर इसको होल सिस्टम के लिए लिख देंगे। ठीक, तो ऐसे ही अब हम क्या किए, ये जो फोर्स था, कल जो हम लोग फोर्स निकाले थे क्या था, F5 फोर्स था, तो उसी F5 फोर्स को लिए हैं। ये I क्या हो सकता है, अगर 100 पार्टिकल का सिस्टम है तो I का वैल्यू 1 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 1 से 100 में कोई एक वैल्यू हो सकता है। ठीक,
तो ith पार्टिकल को जो लगने वाला फोर्स है अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसको क्या करेंगे, स्केलर वेक्टर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको व्यक्त कर सकते हैं। आगे क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर है। तो आगे हमने क्या किया, माइनस साइन लगा दिया। अब चूंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें आई जे के से मतलब नहीं हमको, लेकिन यहाँ पे आई लिखे हैं, इस ग्रेडियंट के नीचे भी सफिक्स में आई लिखना पड़ेगा ताकि पहचान हो कि आई किसके लिए है, जो ये ग्रेडियंट है वो किस पे लगा रहे हैं, ith पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसके पूरे वैल्यू को पुट करेंगे, ग्रेडियंट के पूरे वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, तो ग्रेडियंट का डेल का वैल्यू क्या होता है, आप डेल का वैल्यू क्या पढ़े हैं, आई कर्ली ओवर कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली ओवर कर्ली वाई प्लस के कर्ली ओवर कर्ली जेड। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, डेल ग्रेडियंट के नीचे आई लगा हुआ है, डेल के नीचे आई लगा हुआ है, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड होगा हम वहाँ क्या लगाएंगे, आई लगा देंगे ताकि ये पता चले कि जो ये एक्स कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है वो ith पार्टिकल का है, जो ये वाई है वो ith पार्टिकल के है, और जेड है वो ith पार्टिकल के है। ठीक, और ये तो भी तो स्केलर है तो इसमें आई जे के का कोई मतलब नहीं है। ओके, ये आपको एग्जाम में नहीं निकला है, इस बस समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको जब फर्दर हम सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, भी हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इसमें फिर इसमें। ठीक, पहले इसमें आएगा, क्या हो जाएगा, भी यहाँ के बैठ गया, फिर ये भी क्या होगा, दूसरे में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ के बैठ जाएगा, फिर तीसरे में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ के बैठ जाएगा। इस तरीके से एफ आई का वैल्यू हम लोग क्या किए, भी के टर्म में निकाल लिए। क्लियर। अब फिर देखिए आगे क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ जनरलाइज फोर्स कंपोनेंट आर। आप देखिए कल हम लोग इक्वेशन नंबर 5 देखिएगा, जनरलाइज फोर्स के लिए कंपोनेंट निकाले थे जब लैग्रेंजियन डिराइव किए थे, उसी में ले जाके क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, जो हम लोग निकाले थे मैं याद दिला देता हूँ, क्या निकाले थे, क्यूजे इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to n था, और आगे क्या था, एफ आई था, कर्ली आर आई ओवर कर्ली क्यूजे था। ठीक, तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, वहाँ ले आके इसी वाले में एफ आई का वैल्यू पुट करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, एफ आई का वैल्यू जब पुट करेंगे तो एफ आई का वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आया हुआ, तो निगेटिव साइन यहाँ लगा दिए और इस पूरे वैल्यू को लिख दिए, और कर्ली आर आई ओवर कर्ली क्यूजे को भी हमने क्या किया, वहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसके नीचे अब हम लोग को क्या लिखना है, ये चीज़ लिखना है। ठीक, आप ऐसे कर लीजिएगा, चूँकि बोर्ड छोटा है इस वजह से मैं इरेज कर करके नीचे ऊपर लिखता रहता हूँ, एरो बना के दिखा दिया हूँ। ठीक, ये लाइन एक बार और समझ लीजिए, लिखें हेंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ जनरलाइज फोर्स कंपोनेंट आर। तो देखिए एक इक्वेशन हम लोग बनाए थे जनरलाइज फोर्स कंपोनेंट का, आपको याद होगा वो इक्वेशन कुछ ऐसे हम लोग बनाए थे, क्यूजे इक्वल टू क्या था, समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, और क्या था, डॉट कर्ली आर आई ओवर कर्ली क्यूजे था। इसी इक्वेशन में जो हम लोग लैग्रेंजियन इक्वेशन को प्रूव करने में यूज किए थे उसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा। इस लाइन का बस मतलब ये है कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ जनरलाइज फोर्स कंपोनेंट, जनरलाइज फोर्स कंपोनेंट का इक्वेशन है, उसी में हम क्या किए हैं, एफ आई का वैल्यू जो निकाले हैं उसको क्या किए हैं, पुट किए हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से इसके नीचे हमको ऊपर लिखना है, यहाँ तो ऊपर यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए ये आर है, आर आई है, आपको पता है आर आई क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। तो अगर केवल आर रहता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या लिखते हैं, जेड के कैप लिखते हैं। ठीक, वाई जे कैप जेड के कैप, लेकिन अब आर के साथ सफिक्स में आई है, इसका मतलब क्या है, एक्स आई के साथ, एक्स के साथ आई दिखाना पड़ेगा, वाई के साथ आई दिखाना पड़ेगा, और जेड के साथ आई दिखाना पड़ेगा, और के कैप जे कैप आई कैप क्या रहेंगे, सेम नौ जगह पर रहेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, आर आई हम किए तो इसका मतलब साफ साफ है, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, ith पार्टिकल का। ठीक, तो अब x से काम नहीं चलेगा। जब यहाँ हम कह दिए कि आई वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं तो हमको यहाँ भी आई दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा, जैसे इसके नीचे नीचे आई हम ऐड किए तो तुरंत इसका मतलब ये हो गया
कि ये एक्स एक्सिस पे ith पार्टिकल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ith पार्टिकल का दूरी है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ith पार्टिकल का दूरी है, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग ith पार्टिकल का दूरी है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप ट्यूनिंग मैच करने के लिए हो सकता है गलती किसी से भी हो सकता है, तो हो सकता है आप ऐसे लिख दें एक्स आई आई कैप, वाई जे जे कैप, जेड के कैप, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस आर आई की जगह मैंने क्या किया, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको समझना हो, समझने के लिए ऊपर जो मार्जिन है कॉपी में उस पर नोट कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, आर आई का वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो कुछ हिस्सा मिलेगा। और फिर इसको एज इट इज हम लोग नीचे लिख लिए, और फिर क्या करें, इसको सॉल्व करें। देखिए क्या हो जाएगा, कर्ली एक्स आई ओवर कर्ली क्यू जे आई कैप, कर्ली वाई आई ओवर कर्ली क्यू जे जे कैप, कर्ली जेड आई ओवर कर्ली क्यू जे के कैप। बस इसको अंदर क्या किया, ऑपरेट करा दिए हैं। ठीक, अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए आगे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्यू जे इक्वल टू, माइनस को बाहर ले सकते हैं। ठीक, समेसन के बाहर टांग के लिख चले आए, माइनस आई हो गया। ठीक, अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक चीज़ पढ़े हैं कि आई, यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई का ये चीज़ आप पढ़े हुए हैं कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आई डॉट जे या आई डॉट के या जे डॉट के या जे डॉट आई, ठीक, फिर इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से के डॉट आई और के डॉट जे का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर दो जो यूनिट वेक्टर हैं ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, तभी वैल्यू 1 होता है। अगर दो डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर का हम आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या है, जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इसको अगर वेक्टर ए मान लें और इसको क्या करें, पूरे को वेक्टर बी मान लें, तो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना हमको। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बारी बारी से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इस टर्म को लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आई कैप है, तो इसके साथ आई कैप का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन जब ये टर्म बाकी दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आई डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए सब लिख दिया हूँ मैं। और फिर उसी तरीके से आई डॉट के कैप का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब बस ये टर्म और ये टर्म बचेगा। तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स आई इंटू कर्ली एक्स आई ओवर कर्ली क्यू जे लिख सकते हैं ना। आई डॉट 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे, प्लस लगाने के बाद ये देखिए जे डॉट का जे डॉट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू 1 होगा, और जो इसके और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब बस ये वाला टर्म बचेगा। तो क्या लिख देंगे, कर्ली वी ओवर कर्ली वाई आई, और साथ में क्या है यहाँ पे, कर्ली वाई आई ओवर कर्ली क्यू जे। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगा आपको। सिमिलरली हम के कैप के साथ भी वही रूल लगाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब जब के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें ये और ये वैल्यू क्या होंगे, बच जाएंगे। के कैप के साथ 1 हो गया, और बाकी जब इन दोनों के साथ होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए रूल लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो गया, कर्ली वी ओवर कर्ली जेड आई इंटू कर्ली जेड आई ओवर कर्ली क्यू जे। ठीक, इस तरीके से हमको क्या हुआ, रिजल्ट मिल गया इन दोनों क्वांटिटी का क्या करने पे, डॉट प्रोडक्ट करने पे। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लिए। अब मैं नीचे का भी क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, ये एरो भी हटा दे रहा हूँ, कब किया, अब तो एरो मतलब है नहीं। अब देखिए इसको आगे जब लिखा जाएगा, आगे जब इसको लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, क्यू जे। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, इसको इससे हम कट कर सकते हैं, इससे जनरल भाषा में कहा जाए, इससे कट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, कर्ली वी ओवर कर्ली क्यू जे, फिर क्या बचेगा, कर्ली वी ओवर कर्ली, एक मिनट रुकिए, इससे जब इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा, ये बस कर्ली वी ओवर कर्ली क्यू जे बचेगा। ठीक, अब इसका प्रूफ मैं देता हूँ आपको। सब कट हो गया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ली वी ओवर कर्ली क्यू जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको। ओके,
तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, अभी आप समझ लीजिए, पहले लिखेंगे सिंस जो v है वो भी यहाँ पे मतलब v मतलब पोटेंशियल किसका फंक्शन है, एक्स आई वाई आई और जेड आई का फंक्शन है। ठीक, तो ये क्या करेगा, दिस गिव्स, ये हमको क्या देगा, अगर हम क्या करें इस v का कर्ली क्यूजे के रिएक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव लें तो क्या दे देगा ये हमको, कर्ली v ओवर कर्ली एक्स आई और साथ में क्या मिलेगा, कर्ली एक्स आई हो गया। ठीक, और साथ में क्या मिलेगा, कर्ली एक्स आई ओवर कर्ली क्यू जे मिलेगा ना, क्यू जे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस तरह मैथ में देखिए लगाए हैं तमाम रूल। ठीक, फिर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ली भी ओवर कर्ली वाई आई और क्या हो जाएगा, कर्ली वाई आई ओवर कर्ली क्यू जे। फिर क्या हो जाएगा, कर्ली भी ओवर कर्ली जेड आई और फिर क्या हो जाएगा, कर्ली जेड आई ओवर कर्ली क्यू जे। देखिए ये जो पूरा वैल्यू है किसके बराबर है, कर्ली भी ओवर कर्ली क्यू जे के बराबर है, इसलिए इस पूरे वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, कर्ली भी ओवर कर्ली क्यू जे लिख दिया। क्लियर। और सिंपली अगर आप देखना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा, कट हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगा। ठीक, लेकिन मैं तो कहूँगा इसी से आप समझिएगा इस चीज़ को। ओके, इसी समझिए तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्या चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको जब लिखेंगे हम, ठीक, ये कट वाला साइन मैं हटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। ठीक, आप इसी समझिए आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्या लिख दे रहे हैं, कर्ली भी ओवर कर्ली एक्स आई ओवर कर्ली क्यू जे प्लस कर्ली भी ओवर कर्ली वाई आई ओवर कर्ली क्यू जे और फिर इधर क्या हो जाएगा देखिए, प्लस कर्ली भी ओवर कर्ली जेड आई और कर्ली जेड आई ओवर कर्ली क्यू जे। ठीक, अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप जो कट करे थे उसको भूल जाइए, यहाँ से इसका समझिए। ठीक, ये जो पूरा वैल्यू है किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए आप किनारे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए चूंकि जब हम आई यूज कर रहे हैं, तो समेसन आई से यूज कर रहे हैं। अब क्या इस टर्म में हमको कहीं आई मिल रहा है, कहीं आई नहीं मिल रहा है, तो ये समेसन कोई मतलब है हमारी नहीं ना है, क्योंकि आई इंडिसेस है नहीं, तो समेसन तो हमारे लिए यूजलेस हो गया ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस लगा के छोड़ देंगे, समेसन हटा देंगे। ठीक, अब मान ले रहे हैं ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिख लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक देखे थे। अब इक्वेशन फर्स्ट के आगे देखिए, जो हम लोग कल यूज़ किए थे लाग्रांजियन इक्वेशन जो डिराइव किए थे, उसके एक पार्ट को यूज करेंगे, एक इक्वेशन को यूज करेंगे। तो अगर आप कल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो शायद यहाँ पे अब आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कल का मतलब इससे पहले वाला लेक्चर देख के ही इसको देखिए। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ लाग्रांजेस, ठीक, लाग्रांजेस इक्वेशन वी नो दैट, जो लाग्रांजेस इक्वेशन का डिफिनेशन हम कल किए थे उसमें देखिए एक ऐसा इक्वेशन पाए थे। ठीक, अब ये इक्वेशन मिला हमको। अब क्या करेंगे, चूंकि ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है तो इस इक्वेशन को जीरो होने के लिए डेल क्यू तो जीरो होगा नहीं, ये तो सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये जीरो होगा नहीं। अब यहाँ से क्या है, डेल क्यूजे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको कर सकते हैं, तो क्या होगा, जीरो हम करेंगे नहीं। ठीक, तो ये जीरो होगा नहीं, तो इस इक्वेशन को जीरो और समेसन ये जीरो होगा नहीं, तो इस इक्वेशन को जीरो होने के लिए ये टर्म जीरो होना चाहिए, तो इसलिए क्या लिख दें, ओ आर, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अब यहाँ से कल इसी को क्या किए थे, बराबर लगा कर लिख दिए थे, तो ये जनरल फॉर्म था लाग्रांजियन इक्वेशन का। लेकिन अब क्या करना है हमको, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए डिफाइन करना है, तो क्यूजे के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। कल हम लोग इक्वल लगा के क्यूजे लिख दिए थे, तो वो आ गया था जनरल फॉर्म किसका, लाग्रांजियन इक्वेशन का। ठीक, अब क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लाएँ, इसको यूज करेंगे, तो जब इसको यूज करेंगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है, इसको अब क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब इसके आगे क्या लिखना है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए कितना आसान है, अगर आप समझ रहे होंगे तो कितना आसान है। अब आप आई जे के में कंफ्यूज मत होइएगा, आई जे के में कंफ्यूज होंगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। ठीक, आई जे के सब के सब क्या हैं, डमी इंडिसेस हैं, वहाँ कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसके नीचे क्या लिखना है, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली टी ओवर, ये क्या है, कर्ली क्यूजे डॉट है। ठीक,
क्यू जे डॉट कल ही हम लोग लिखे थे माइनस कर्ली टी माइनस भी, और इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ली क्यू जे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। ये देखिए सेम डेरिवेटिव है, तो इसको अंदर इसके ला सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे टी माइनस भी हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगा आपको, ठीक। अब सिंस पोटेंशियल V इज द फंक्शन ऑफ, अब लिखेंगे सिंस द पोटेंशियल V इज, या स्केलर पोटेंशियल लिख दीजिएगा, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन V इज, देखिए सिंस द पोटेंशियल V इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, ऐसे लिखेंगे पोजीशन ओनली, देयरफॉर ये क्या है, बस पोजीशन का फंक्शन है। देखिए बस इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये बस क्यूजे का फंक्शन है, ठीक। ये क्यूजे डॉट का फंक्शन नहीं है। क्यूजे डॉट का इसका मतलब क्या हो जा रहा है, ये जनरलाइज वेलोसिटी हो जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डेल वी बाई डेल क्यूजे डॉट होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बात समझ रहे हैं आप। जो पोटेंशियल होता है वो क्या है, बस पोजीशन का फंक्शन होता है। इसलिए अगर उस पोटेंशियल को हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, जनरलाइज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्यूजे डॉट के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो इस वजह से ये इक्वेशन नंबर 2 हम इसको कह दे रहे हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज, देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को एक दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, d/dt हो गया, ठीक। अब अंदर क्या लिखेंगे, कर्ली टी माइनस भी लिख देंगे, कर्ली टी माइनस भी, और ये क्या हो जाएगा, कर्ली क्यूजे डॉट माइनस कर्ली टी माइनस भी डिवाइडेड बाई कर्ली क्यूजे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस सेकंड फंक्शन। इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे ही ना आएगा। ये ओपन करने पर क्या लिखा हुआ है, कर्ली टी माइनस भी ओवर कर्ली क्यूजे डॉट आया है, ठीक। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ली टी ओवर कर्ली क्यूजे डॉट माइनस कर्ली भी ओवर कर्ली क्यूजे डॉट, ये आएगा, ठीक। तो चूंकि ये इसका फंक्शन ही नहीं है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये फाइनली किसके बराबर है, कर्ली टी ओवर कर्ली क्यूजे डॉट के बराबर है, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में 0 है तो कोई मतलब नहीं है। अगर उसको हम बीच में माइनस भी ला दे रहे हैं तब भी इसका कोई मतलब नहीं है, इसके वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनली वो यही वैल्यू निकल के आ रहा है। क्यों फाइनली यही वैल्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि जो भी है वो क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी का फंक्शन है, नहीं तो उसके रिस्पेक्ट में जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये चीज़ यहाँ तक हम लिखेंगे। अब इसके आगे क्या लिखना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके। आप जल्दी से यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए आगे हम लोग जो इक्वेशन नीचे लिखे थे उसको मैंने ऊपर लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, ठीक। अब देखिए ये क्या है, जो j का वैल्यू है यहाँ पे वो हम लोग जान रहे हैं क्या है, 1 से लेके स्मॉल n तक वेरी करेगा, ठीक। ये क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में है, ओके। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे वी नाउ इंट्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन। अब हम एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो क्या है, यल है, और जो कैसे डिफाइन होगा, यल क्यू कामा क्यू डॉट कामा टी। मतलब यल जो होगा, क्यू क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो अगर हम क्यू को जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कहें तो क्यू डॉट क्या होगा, जनरलाइज आपका वेलोसिटी हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा, इक्वल टू टी किसका फंक्शन होगा, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज वेलोसिटी, और टाइम का माइनस वी क्यू, और क्यू किसका फंक्शन होगा, बस जनरलाइज पोजीशन आप कह सकते हैं इसको, ठीक। इस क्यू को भी आप जनरलाइज पोजीशन ही कहिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो ये क्या होगा, जो ये यल होगा ये किसका फंक्शन होगा, जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी, और किसका फंक्शन होगा, टाइम टी का फंक्शन होगा। और इसी तरीके से ये टी जो होगा ये भी क्या होगा आपका, जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम टी का फंक्शन होगा। लेकिन जो वी होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, जनरलाइज पोजीशन का क्या होगा, फंक्शन होगा। क्लियर है चीज़। अगर इसमें हम डेल लगा देंगे तो क्या कर देंगे, इसको जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। डेल क्यू लिखेंगे तो क्या कहेंगे, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट इसको कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, वो टर्म क्या है, यल है, जिसको क्या कहेंगे,
लाग्रेंजियन कहेंगे और ये किसका फंक्शन होगा, जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी, टाइम का इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, टी। और टी क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी भी किसका फंक्शन होगा, जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम का, और माइनस वी। वी क्या है, पोटेंशियल है, और ये किसका फंक्शन है, आपका जनरलाइज पोजीशन का फंक्शन है। ठीक, अगर डेल क्यू लिखे रहते जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का देते। ठीक, तो आप जनरलाइज पोजीशन ही कहें, क्योंकि अगर एग्जामिनर मान लीजिए कभी एग्जाम में आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम अगर हम पूछ रहा है या कहीं वाइवा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने, तो छोटी चीज़ ध्यान देता है। तो आप यहाँ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो हो सकता है उनका दिमाग डेल क्यू पे चला जाए, लेकिन कई सारे बुक में जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्यू को लिखा गया है, लेकिन उसको आप ना फॉलो करिए, आप इसको जनरलाइज पोजीशन ही कहिए। ओके, क्योंकि डेल क्यू लिखेंगे तब हमको डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ निकल गया। ओके, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिख देंगे वेयर क्यू। अब क्यू क्या है, सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, 1 से लेके n तक है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 डॉट 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 Qn। और जो Q डॉट है ये सेट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा Q1 डॉट Q2 डॉट 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 Qn डॉट, एंड T क्या है, टाइम है। ठीक, अब कहेंगे दिस फंक्शन यल इज कॉल्ड लाग्रेंजियन फंक्शन, और इसी यल को हम क्या कहते हैं, लाग्रेंजियन फंक्शन कहते हैं ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम का क्या कहते हैं, लाग्रेंजियन फंक्शन कहते हैं। अभी इसको आगे हम लोग को बहुत यूज करना है, सिंपल पेंडुलम वगैरह, कंपाउंड पेंडुलम वगैरह के लिए पढ़ना है इसको। ठीक, अब हम लोग का मेन वर्क स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे इसके आगे कि इन टर्म्स ऑफ यल द इक्वेशन 3 बिकम्स एज। अब इक्वेशन 3 को इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके नीचे क्या लिखना है उसको मैं लिख रहा हूँ। ओके, ठीक, इस लाइन के नीचे लिखिएगा आप। ठीक, इसको यूज करना है, इस वजह से ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे। इस लाइन के नीचे जो लिखना है उसको यहाँ से आप शुरू करिएगा। अब क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इक्वेशन 3 जो है उसका क्या फॉर्म होगा, तो t माइनस वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ली यल ओवर कर्ली क्यूजे डॉट हो जाएगा। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली क्यूजे, और ये क्या हो जाएगा, t माइनस वी की जगह यल हो जाएगा, अभी हम लोग डिफाइन किए थे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या होगा, निकल कर आएगा। ओके, ये वैल्यू हम लोग का निकल कर यहाँ पर आ गया, इसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए जो इक्वेशन ये हमको मिला, इसमें आगे क्या लिख देंगे, जे का जो वैल्यू होगा 1 2 3 डॉट डॉट n हो जाएगा। ठीक, अब यही जो इक्वेशन है, चूंकि जे का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो मान लीजिए एक बार हम 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी कर्ली यल ओवर कर्ली Q1 डॉट माइनस कर्ली यल ओवर कर्ली Q1 इक्वल टू 0। 1 हो गया, 2 रखेंगे फिर दूसरा मिलेगा, 3 रखेंगे तीसरा इक्वेशन मिलेगा, n रखेंगे तो n वाई इक्वेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 10 है तो 10 इक्वेशन ऐसे मिलेंगे, बस उसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q3 डॉट 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 Q10 हो जाएगा। ठीक, ये चेंज होगा। तो वही लिखे गए हैं कि दीज n इक्वेशन, दीज n इक्वेशन, एक से ज़्यादा इक्वेशन है इसलिए दीज यूज किए हैं। n इक्वेशन, n क्या हो सकता है, सिस्टम n क्या है, ये नंबर जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट नंबर हम लोग लिखे थे ना, Q1 Q2 डॉट 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 Q1, तो वही लिखा गया है। ठीक, तो दीज n इक्वेशन, इसमें j का वैल्यू 1 से n तक है, तो ये जो n इक्वेशन आएंगे 1 फॉर ईच इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट के इक्वेशन होंगे। आपको बताया था ना, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो रिक्वायर होता है सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, वही जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए लिखा गया है 1 फॉर ईच इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर नोन एज लाग्रेंजेस इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके, तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या हो गया, लाग्रेंजे इक्वेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है कि आपको जो बताया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपका फीडबैक है इस लेक्चर को देखने के बाद या कोई भी लेक्चर जो आप देख रहे हैं, तो उस वैल्यूएबल फीडबैक को ज़रूर दीजिए। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना आगे का लेक्चर बनाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।